आदर्श गौशाला ग्वालियर का एक वीडियो सामने आने के बाद हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार शर्मा ने गौशाला पहुंचकर गायों की स्थिति का जायजा लिया और यह जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में गायों का संधारण और संरक्षण कैसे किया जा रहा है। इसी को लेकर गायों के अलग अलग बड़े का निरीक्षण किया, जिसमें ये देखा कि बीमार गोवंश अलग रखा गया है और जो गोवंश स्वस्थ हो गया है उसको अलग बॉयलर पे एक ही मात्रा में रखा गया है तथा पूर्णतया स्वस्थ गोवंश अलग बॉयलर पे एक ही मात्रा में है। इस तरह से कई तरह के बॉयलर पे एक ही मात्रा आदर्श गौशाला ग्वालियर में मौजूद है। गौशाला के संरक्षक स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज से हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार शर्मा ने इस वीडियो को लेकर बात की। महाराज जी का कहना था कि जो घायल अवस्था में गोवंश या बीमार गोवंश आता है उसको अलग बॉयलर पे एक ही मात्रा में रखा जाता है और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर भी जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम लोगों के द्वारा भरसक प्रयास किया जाता है कि किसी भी गोवंश की मृत्यु ना हो। इसको लेकर आदर्श गौशाला ग्वालियर के संरक्षक स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज जी ने क्या कुछ कहा, देखते हैं ग्वालियर से यह खास खबर। नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हो न्याय की ओर न्यूज। इस समय मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला में मौजूद है और हमारे संग मौजूद है स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज जी। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इस ऐतिहासिक गौशाला की जो जिम्मेदारी है ये इनके कंधों पर है, या ये कहें कि इनके चरण कमलों के आशीर्वाद पर ये निर्भर है। यहाँ पर अभी कल एक वीडियो सामने आया, उसमें देखने को ये मिला कि कई गोवंश यहाँ मृत अवस्था में पाए गए। इसी को लेकर हमने यहाँ गौशाला ग्वालियर का भ्रमण किया और आइए जानते हैं महाराज जी से कि क्या कारण था कि इस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ और किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी कल देखने को मिला एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कई गोवंश मृत अवस्था में पाए गए, तो वो किस तरह का वीडियो था? गलत एलिगेशन भी गौशाला पे उस वीडियो को लेके लगाए जा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि वह वीडियो कैसा था, तो वह वीडियो जो दिखाई दे रहा है उसमें वह गौमाता मृत पड़ी हुई हैं और मृत गौमाताओं को यहाँ से जो दूसरे स्थान है लैंडफिल साइड, वहाँ पे इकट्ठा करके हस्तांतरित किया जाता है। तो वह उसी के लिए वह प्रक्रिया चल रही थी। उसी बीच में एक व्यक्ति के द्वारा बीमार घायल गाय उनके द्वारा उनके घर पे पल रही थी, उसको लेके आए। उनकी जो वह माता जी थी वह गौ माता शांत हो गई। तो कह सकते हैं उसी की विरह वेदना में वह इतने व्यथित हो गए कि उसको अपने हिसाब से जो भी उन्होंने इसके साथ में किया है, मूल में है कि वह जो देखने वाला व्यक्ति है जिसके पास जैसी धारणा होगी वह वैसा देख पाएगा। मूल में जितनी गाय आज सड़कों पे दिख रही हैं, वर्तमान समय में ठंड का समय है, फॉग चल रहा है, कई युवा जो है बोनेट के गाड़ियों पे केक का रख के वो बर्थडे मना रहे हैं। तो हम जितनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, उस संस्कृति से दूर का ही परिणाम यह है कि गौ माता सड़कों पे हैं और इतनी गौ माता घायल संख्या में जो गौशाला पे दिखाई दे रही हैं वह पूरे संभाग क्षेत्र से आती हैं। उसमें 50 करीब बीमार गाय हैं और 150 जो है वह उसी बाड़े में जो गाय स्वस्थ हो गई हैं वह भी हैं। और इस गौशाला में लगभग 9,500 गौ माता है। तो सबकी चर्चा एक साथ हो तो कहा जाएगा कि हमारे दोनों नेत्र खुले हैं, नहीं तो कहा जाएगा कि हमारे नेत्र आधे खुले हुए हैं और उसमें भी आधे में से एक ही आँख खुला हुआ है। तो चक्षुओं को खोलें, गौ माता की सेवा के लिए और आगे बढ़ें, अपने संस्कृति से प्रेम करें। और गौ माता को माँ कह रहे हैं तो माँ को इस प्रकार से अनादर करके नहीं छोड़ा जाता है। गायों को एक्सीडेंट नहीं किया जाता है, गायों को पन्नियाँ नहीं खिलाई जाती हैं। आप अपने विवाह के कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अपने परिवार के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो पूरी ऊर्जा पूरा धन उसमें लगा देते हैं। तो कुछ धन और कुछ ऊर्जा धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, गौ माता के लिए, गुरुकुल के लिए भी आप लगाएं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लेख है, रामायण में एक चौपाई है कि नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो आप उन्हीं संतों की एक श्रेणी में आते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि आप इतने निस्वार्थ भाव से गौ माता की जो सेवा कर रहे हैं और फिर भी ये इस तरह के एलिगेशन लगते हैं
क्या कहना चाहेंगे? गौ माता की उत्पत्ति और धन्वंतरी की उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुआ है। और हम सभी को विगत है, जानकारी है कि समुद्र मंथन देवता और दैत्य दोनों के मंथन करने से निकला है। तो यह आज जो स्थिति आई हुई है, मेरा किसी के बारे में कोई बयान नहीं है। जिसके पास जैसी वृत्ति है उस वृत्ति अनुरूप वह व्यवहार करता है। आपके पास जो स्वाभाविक वृत्ति है, साध्वी वृत्ति है, सात्विकी वृत्ति है, संवेदना वाली वृत्ति और सेवा करने की वृत्ति है, आप उसका प्रमाण दें और उस प्रमाण के अनुरूप आप उसके लिए परिश्रम करें, उद्यम करें। तो ये थे हमारे साथ स्वामी ऋषभदेवानंद महाराज जी। आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लालटेपारा ग्वालियर गौशाला का एक वीडियो सामने आया। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये एलिगेशन लगाए गए कि गायें मृत अवस्था में यहाँ पर पड़ी हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमने भी आज यहाँ पर निरीक्षण किया तो महाराज जी ने नगर निगम के सहयोग से यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है कि घायल और बीमार जो गायें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए अलग से कटघरे डॉक्टर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। और दूसरी बात, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रामायण में भी ऐसा लेख है कि हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात। तो मरना भगवान के हाथ में। महाराज जी यहाँ सेवा भाव से गायों की सेवा कर रहे हैं और लगभग 24 घंटे इस आदर्श गौशाला को दे रहे हैं। ये जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति इतना समय गायों की सेवा में अपना पूरा ये कहें कि जीवन ही बलिदान कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आदर्श गौशाला ग्वालियर से मैं राजकुमार शर्मा।